मुझे गर्व है कि देश के पार्लियामेंट में मैं जब बिंद का नाम लेता हूं तो सबकी नज़र मेरे ऊपर होती है। सभी लोग कोई भी रहा हो, लेकिन समाज के सब का अर्थ एक आया है कि समाज के उत्थान के लिए बात यहाँ हुई है। संपूर्ण भारत में समानता व मानवता कायम करना, जो लोग ज़्यादा पिछड़े हुए हैं उनको आगे बढ़ने के लिए विशेष अवसर दिया जाए ताकि समाज से गैर बराबरी दूर हो, देश में समाज में समानता कायम। नमस्कार मित्रों, आप सभी का विलेज दुनियादारी में स्वागत है। मित्रों, आज हम प्रयागराज के जनपद में हैं और भारतीय केवट महासभा के तत्वाधान में बहुत सारे संगठन के और अलग अलग दल के लोग भी आए थे, अपने बिंद समाज के लोग भी आए थे, बहुत सारे लोग आए थे। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है सर। चलिए, धन्यवाद। यहाँ पे बहुत सारे दल के लोग आए हैं। नहीं, दल के नहीं, बिंद समाज के सब लोग हैं। कोई दल नहीं है, बिंद समाज के लोग। यहाँ पे दल अरे दल कुछ नहीं है, यहाँ समाज के लोग हैं, सामाजिक संगठन है। सामाजिक संगठन है तो हाँ, क्या समाज जैसे बिंद समाज बहुत सारी पार्टियां भी बन गई हैं। वो तो पार्टियां की बात नहीं है, यहाँ पे दल बल तमाम लोग हैं। लेकिन आप मेरे से अगर पूछ रहे हैं तो मैं बिंद समाज के तत्वाधान के कार्यक्रम में मैं आया हूँ। अच्छा, इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य है कि समाज का उत्थान के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज के कहने का मतलब समाज को आगे ले जाने के लिए, उनके शिक्षा और उनको आगे यानी कि जो उसमें बुराइयां हैं उसको हटाने के लिए, जो अच्छाइयां हैं उसमें रखने के लिए, इसके तहत समाज को आगे जाने के लिए। जैसा कि क्या कहते हैं, भदोही के सांसद भी हैं और बिंद समाज से भी आते हैं। और पर बिंद समाज मुझे गर्व है कि देश के पार्लियामेंट में मैं जब बिंद का नाम लेता हूं तो सबकी नज़र मेरे ऊपर होती है। लोगों को क्या संदेश देना चाहिए, कम शब्दों में बोलना चाहिए? मैं बता रहा हूं कि मैं समाज के, हमारे सब लोग हैं यहाँ पे, मैं इनके लोगों जो हमारे समाज के लोग हैं इनको आगे बढ़ने के लिए, इनको हर तरीके से शिक्षा से लेकर के इनके विकास के लेकर के और इनके पॉलिटिकल में भी आगे बढ़ाने के लिए, आर्थिक और सामाजिक जो भी स्थिति है हाँ, सभी मिलना चाहिए। सब अधिकार के लिए बात यहाँ पे ये हुआ है जी। हर एक लोगों का, जो भी रहे हो, सभी लोग कोई भी रहा हो, लेकिन समाज के सब का अर्थ एक आया है कि समाज के उत्थान के लिए बात यहाँ हुई है। इसलिए मेरा उद्देश्य यही रहा। चलिए, बहुत बहुत ठीक, धन्यवाद। प्रगतिशील के पार्टी के बहुत सारे कद्दावर नेता भी आए और राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो कि प्रगतिशील मानव समाज पार्टी की सबसे पुरानी पार्टी है बिंद समाज की, और उनसे भी बातचीत करें। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप भी इस भारतीय केवट महासभा में आए और क्या लोगों को संदेश दिए? हम इस केवट महासभा के कार्यक्रम के माध्यम से यह संदेश दे रहे हैं कि केवट बिंद समाज के लोग एकजुट हों, एकता बनावें, संगठित हों, शिक्षित हों, जागरूक हों और जीवन के सभी क्षेत्रों में, चाहे वह सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, प्रशासनिक हो, न्यायिक हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ें, विकास करें। और बिंद समाज में इतने आजकल दल भी बन रहे हैं साहब, इतने संगठन बन गए हैं, बिंद समाज को कितना बिखेरा जाएगा, क्या लगता है आपको? देखिए, अब समाज में जागरूकता की लहर इसमें आ गई है और तमाम संगठन, तमाम दलों के होने के बावजूद भी समाज अब बड़े पैमाने पर प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के बैनर तले इकट्ठा होकर के अपना राजपाट कायम करेगा। प्रेमचंद बिंद जिंदाबाद, प्रेमचंद बिंद जिंदाबाद। दल में आए और बहुत अच्छा लग रहा होगा। और सर, अच्छा ये बताइए, जैसे एक और क्वेश्चन आप करते हैं कि जैसा कि निषाद पार्टी है और क्या कहते हैं कि मुकेश साहनी जी की पार्टी एक है, क्या कहते हैं विकासशील इंसान पार्टी है, और मछुआ समुदाय है, रुद्र सेना है, बहुत सारे दल के लोग भी आए, और कैसे होगा एकजुटता? देखिए, ऐसा ना कि कोई भी पार्टी आगे बढ़ती है विचारधारा के बल पर। उन लोगों की जो विचारधारा है वो संकुचित विचारधारा, जैसे निषाद पार्टी नाम से ही
मालूम चल रहा है कि मान लीजिए वो तो निषाद पार्टी का तो फुल फॉर्म प्रगतिशील, तो लेकिन प्रगतिशील मानव समाज पार्टी ये देश में समानता और मानवता लाने के लिए संघर्ष कर रही है। हम जय मानव का नारा देते हैं, जो मानव हित का काम करेगा वही देश पर राज करेगा। वो लोग समाज में थोड़ा बहुत विखंडन जरूर कर सकते हैं, लेकिन वो पार्टी कभी राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पार्टी उनकी नहीं बन सकती, क्योंकि उनकी सोच सीमित है। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी की सोच बड़ी है। हम बिंद केवट समाज के सही सहित अति पिछड़ा समाज या अनुसूचित जाति आदिवासी समाज या सर्व समाज को हम हक अधिकार उत्थान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। पार्टी तो 11 सीट भी निकाल ली और आप कह रहे हैं कि वो राष्ट्रीय स्तर पे नहीं आएगा। देखिए बहुत ऐसा सारे उनका देखिए मीडिया ऐसा में है भी कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि नकली सोना असली सोना को फेल कर देता है मार्केट से, लेकिन सोना सोना ही रहता है। तो उन्होंने अपने बेटों को दूसरे पार्टी से लड़ाने का काम किया। आज जब वास्तव में उनकी पार्टी है निषाद पार्टी, तो उनका बड़ा बेटा बीजेपी सांसद क्यों तो है? अलायंस किए हैं ना, तो अलायंस जब किए रहेंगे तो नहीं, अलायंस करते तो उनके पार्टी के सिंबल से जीतना चाहिए ना। आपके हो सकता है जानकारी हो भी, उनके जो बड़े बेटे हैं वो कमल के सिंबल से जीते हैं, उनके छोटे बेटे भी कमल के सिंबल से। डॉक्टर विनोद को तो अपनी पार्टी से तो तो लड़ा है ना। फिर जो है उनकी पार्टी का मतलब क्या? जब उनके परिवार के लोग ही दूसरे पार्टी से लड़ रहे हैं तो बताइए वो पूरे समाज को वो क्या दे सकते हैं? तो एक अवसरवादी और स्वार्थी है, लेकिन अवसरवाद स्वार्थ ज़्यादा दिन नहीं चलता। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के पास एक सिद्धांत है, एक विचारधारा है, और आने वाले दिनों में प्रगतिशील मानव समाज पार्टी बहुत बड़ी पार्टी बनेगी। 2024 में जैसा कि लोकसभा का आने वाला आगामी चुनाव है, इस पे आप लोगों की रणनीति किस प्रकार की है? देखिए, प्रगतिशील मानव समाज पार्टी अपने सिद्धांत और विचारधारा के आधार पर जो हम चाहते हैं कि समाज के जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा मिले, इसके साथ ही साथ निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था, युवाओं को रोजगार मिले, कल कारखाना कंपनी फैक्ट्री कंपनी मिल लगाया जाए। इसके साथ ही साथ अति पिछड़ी जो जातियां हैं इनको आरक्षण मिले। इस मुद्दे के आधार पर जिस भी पार्टी से हमारी विचारधारा मिलेगी, जो हमारी शर्तों को मानेगा, उसके साथ हम गठबंधन कर सकते हैं। न तो कोई शर्त नहीं मानेगा तो प्रगतिशील मानव समाज पार्टी लड़ेगी। रोल बताएंगे, जैसा कि 2 कलर है और कभी ओम प्रकाश राजभर का कलर एक लगता है और एक समाजवादी पार्टी का लगता है, तो इसमें क्या किरदार है? क्या दोनों लोग अलायंस करना चाहेंगे तो इसमें क्या? देखिए, प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का ध्वज 2 रंगों से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें कि लाल ऊपर है, पीला नीचे है। आप जानते हैं कि देश में जो पीला रंग होता है यह भारतीय संस्कृति के अनुसार शुभ का द्योतक होता है। यानी हम समाज में, देश में प्रेम, सद्भाव, भाईचारा, एकता और अखंडता चाहते हैं। लाल रंग क्रांति का संदेश देता है, यानी हम अन्याय, अत्याचार, अपमान, शोषण के खिलाफ क्रांति व संघर्ष भी करेंगे। अच्छा, इसका मूल उद्देश्य क्या है? इस पार्टी का मूल उद्देश्य है प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का संपूर्ण भारत में समानता व मानवता कायम करना। जो लोग ज़्यादा पिछड़े हुए हैं उनको आगे बढ़ने के लिए विशेष अवसर दिया जाए, ताकि समाज से गैर बराबरी दूर हो, देश में समाज में समानता कायम। लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? हम सभी लोगों से यह अपील करना चाहते हैं कि आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाइए और मजबूत संगठन बनाइए। एकजुट होकर के आप लोग प्रगतिशील मानव समाज पार्टी, क्योंकि आप लोगों का, के बच्चों का भविष्य है। हम आपके मान सम्मान, हक अधिकार, वर्चस्व, विकास के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए आप लोग प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के लाल पीले झंडे तले लामबंद होकर के अपना संपूर्ण हक और संपूर्ण आज़ादी प्राप्त करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी धन्यवाद। मानव हृदय सम्राट माननीय डॉक्टर प्रेमचंद बिंद जिंदाबाद, जिंदाबाद। मानव हृदय सम्राट डॉक्टर प्रेमचंद बिंद जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो मानवता की काम करेगा, जो मानवता की काम करेगा, मानवता की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। PMSBI है, रोशनी लाई है, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत समर्थक भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। और सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी, मैं जोशी यादव प्रतापपुर विधानसभा से प्रगतिशील समाज पार्टी से मैं कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पर आया हूँ, बिंद सभा में, केवट सभा में। जी, आप और क्या पूछना चाहते हैं? और चाहते हैं कि समर्थक में है कि नहीं, आप सभी लोग किस प्रकार से कैंपेनिंग कर रहे हैं? डोर टू डोर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? जी, डोर टू डोर जिस तरीके से आदरणीय प्रगतिशील समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद बिंद जी जिस तरीके से कार्यरत हैं, पूरे प्रदेश से ले करके पूरे देश में जिस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं, अगर
बिंद समाज का अगर विकास हो सकता है तो लाल पीले झंडे के तले ही हो सकता है और किसी भी झंडे 95 के बाद एक भी सांसद विधायक कुछ नहीं बन पाए, इस पे क्या कहना चाहिए? ये तो जो जाति का विखंडन था उसके बाद कुछ जैसे वोटर आए, मतलब समर्थक आए, कुछ वोट के सौदागर ऐसे आए जो कि हमारे वोटों को छल कर ले गए चुनाव पीरियड में और हमारे समाज को बढ़ने का कोई अवसर नहीं दिया। यही आपसे बात करके बहुत सारे और हैं हमारे क्षेत्रीय नेता हैं, इनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि बिंद समाज में इस भारतीय केवट महासभा में आप आए, एक साथ सभी मंच के लोग आए, अदर दल के थे, अलग अलग पार्टियां के थे, तो एक मंच पे आने का कारण क्या था? देखिए, जहाँ तक सवाल है बिंद और केवट ये सब जातियाँ का, दरअसल बात क्या है कि जब से यह आज़ादी हुई है तब से आज तक यह मछुआ समाज का शोषण हुआ है, बिंद समाज का शोषण हुआ है। आज तक जितनी भी सरकारें बनी सब अपने स्वार्थ के लिए हम सब का यूज किया, हम सब का वोट लिया, लेकिन विकास हम लोग का आज तक हुआ नहीं है। और ये एक दरअसल बात है कि जो एक हमारे आरक्षण की लड़ाई जो चल रही है, तो सूचीबद्ध हम लोग का आरक्षण संविधान के तहत उसको दिया गया है, लेकिन आज तक जो सरकारें हैं दिया नहीं गया। इसलिए उसी को लेते हुए हमारे समाज में कुछ ऐसे संगठन हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं और समाज से हम अपेक्षा करते हैं कि समाज अगर साथ देगा तो एक दिन हम लोग उसको जरूर हासिल कर लेंगे। और उसी के उद्देश्य पे है आज का कार्यक्रम रखा गया था और उसी में हम आए थे। हम परिचय के कड़ी में, मेरा नाम हरि भगवान बिंद, वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि। चलिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मित्रों, देखिए, भारतीय केवट महासभा प्रयागपुर मगड़वा ये प्रयागराज का जनपद है और यहाँ पे बहुत सारे दल के लोग आए और एक मंच पे साझा करके अपनी बातें विचार अपने समाज को जागरूक करने का काम किए और लोगों को एक जागरूकता फैलाने की कोशिश की है। जहाँ पे बिंद समाज का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक सभी में पिछड़ापन है, इस वजह से ये लोग आकर अपने समाज को जगाने का कार्य कर रहे हैं और समाज को जगाकर एक मुख्य धारा में लाने का इन लोगों का कोशिश है। और ये देखिए, आगे लोग कायम कर पाते हैं कि नहीं, मुख्य धारा में ला पाते हैं कि नहीं, इन विषयों पे तो लगातार काम करते हैं, नेता आते हैं, मंचों से भाषण देते हैं, पर ज़मीनी धरातल पर जब बात आती है काम कराने की तो उस पर नकर जाते हैं। तो मित्रों, अब बहुत सारा हमारा सवाल रहता है, लोगों से हमेशा क्वेश्चन करता रहता हूँ, इसका कितना फ़र्क पड़ेगा ये मुझे भी नहीं पता। चलिए मित्रों, आप सभी से अब विदा लेते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।